जय माता दी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने लाल किताब के कुंडली के भाव, भाव के स्वामी ग्रह और भाव के कारक ग्रह, भाव में उच्च के ग्रह, भाव में नीच के ग्रहों का पक्का घर, बराबर के ग्रह, अंधे ग्रह, नकली ग्रह, कायम ग्रह, धर्मी ग्रह, मुकाबले के ग्रह और साथी ग्रहों के बारे में बताया है। आज हम लाल किताब से कुंडली में ग्रहों की दृष्टि, सोए हुए भाव एवं अंधे ग्रह तथा सोए हुए ग्रहों और सोए हुए भावों को जगाने के बारे में बताएंगे। ज्योतिर्विज्ञान की मान्यता के अनुसार प्रत्येक ग्रह की अपनी दृष्टि होती है। वह जिस किसी भाव में बैठता है उसी से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल, गुरु और शनि की विशेष दृष्टि भी होती है। किंतु लाल किताब की चाल निराली है। उसके ग्रह कैसे देखते हैं, इसी के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लाल किताब के अनुसार पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह सातवें भाव को 100% दृष्टि से देखता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को 25% दृष्टि से देखता है। तीसरे भाव में बैठा ग्रह 9वें और 11वें भाव को 50% दृष्टि से देखता है। चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह 10वें भाव को 100% दृष्टि से देखता है। आराम से नोट करें। पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह 9वें भाव को 50% दृष्टि से देखता है। छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव को 25% दृष्टि से देखता है। आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव को 100% वक्री दृष्टि से देखता है। आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव को 25% की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार से लाल किताब में ग्रहों की दृष्टि के बारे में आप एक बार फिर से सुने कि पहले भाव में बैठा ग्रह सातवें भाव को 100% दृष्टि से, चौथे भाव में बैठा ग्रह 10वें भाव को 100% दृष्टि से, आठवें भाव में बैठा ग्रह दूसरे भाव को 100% वक्री दृष्टि से, दूसरे भाव में बैठा ग्रह छठवें भाव को 25% की दृष्टि से, छठे भाव में बैठा ग्रह 12वें भाव को 25% की दृष्टि से, तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह 9वें एवं 11वें भाव को 50% की दृष्टि से तथा पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह 9वें और 11वें भाव को 50% की दृष्टि से देखता है। शनि छठे घर से वक्री दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। बुध 9वें घर से वक्री दृष्टि से तीसरे घर को देखता है। बुध 12वें घर से वक्री दृष्टि से छठे घर को देखता है। दूसरे भाव में बैठे ग्रह को अष्टम में बैठा हुआ ग्रह 100% वक्री दृष्टि से देखकर खराब कर देता है। यदि सूर्य शनि को देखे तो शुक्र मारा जाए, यानी पत्नी और धन की बर्बादी होती है। और यदि शनि सूर्य को देखे तो सूर्य के प्रभाव में कमी आएगी। तो यह व्यवस्था इस नियम पर आधारित है कि जिस भाव में ग्रह बैठा होता है उससे आगे के भावों को ही देखता है, पीछे के भाव को वह नहीं देख पाता। केवल अष्टम भाव इस नियम का अपवाद है। उदाहरण के लिए पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने से आगे
9वें भाव एवं 11वें भाव को ही देखता है। वहां से पीछे 4, 3, 2 मतलब कि इन भावों को वो नहीं देख सकता है। अष्टम भाव इसका अपवाद है। यहाँ बैठा हुआ ग्रह अपने से पीछे की ओर मतलब दूसरे भाव को देखता है, वह भी वक्री दृष्टि से देखता है। उसको कोई मदद नहीं पहुंचाता है, उसका नुकसान ही करता है। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दे कि भाव का नुकसान नहीं करता, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को खराब करता है। इस व्यवस्था के अनुसार 7, 9, 10, 11, 12 ये भाव दृष्टिहीन होते हैं। यानी 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इनको कोई भी दृष्टि लाल किताब में नहीं मिली हुई है। शेष भाव में से किसी में भी स्थित ग्रह जिस किसी भाव को देखता है उसमें कोई ग्रह न हो, यानी वह भाव खाली हो, तो दृष्टा ग्रह अंधा हो जाता है। जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो वह भाव उदास होकर सो जाता है। सोए हुए ग्रहों तथा भावों को कष्ट निवारण हेतु पूजा उपचार के द्वारा जगाया जा सकता है। ग्रहों को जगाने के लिए उन्हीं ग्रहों का पूजा उपचार किया जाता है जो सोए हुए हों। और भावों को जगाने के लिए अगर देखा जाए तो पहले भाव को जगाने के लिए मंगल ग्रह का उपचार करना चाहिए, दूसरे भाव को जगाने के लिए चंद्रमा का उपचार करना चाहिए, तीसरे भाव को जगाने के लिए बुध का उपचार करना चाहिए, चौथे भाव को जगाने के लिए चंद्रमा का उपचार करना चाहिए, पांचवें भाव को जगाने के लिए सूर्य का उपचार करना चाहिए, छठे भाव को जगाने के लिए राहु का उपचार करना चाहिए, सातवें भाव को जगाने के लिए शुक्र का उपचार करना चाहिए, आठवें भाव को जगाने के लिए चंद्रमा का उपचार करना चाहिए, नौवें भाव को जगाने के लिए गुरु का उपचार करना चाहिए, 10वें भाव को जगाने के लिए शनि का उपचार करना चाहिए, 11वें भाव को जगाने के लिए गुरु का उपचार करना चाहिए और 12वें भाव को जगाने के लिए केतु का उपचार करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली लेकर खुद अपनी कुंडली देखें कि आपके किस भाव में ग्रह बैठे हैं या कौन सा भाव खाली है, किस भाव में ग्रह की दृष्टि है या किसमें किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो कौन सा भाव सोया हुआ है या कौन सा ग्रह सोया हुआ है, उसको कैसे जगाया जाए इसके बारे में हमने आपको बता दिया। उपाय हम सब बताएंगे क्योंकि हम सीरियल से चल रहे हैं। अभी ग्रामर पोर्शन की हम बात कर रहे हैं जो सबसे टिपिकल यानी सबसे कठिन है। अगर ग्रामर समझ में आ गया तो कुंडली बांचना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कुंडली का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो हम सीरियल से अभी ग्रामर पोर्शन में चल रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि किस भाव को जगाने के लिए जो ये ग्रह हम बताए हैं इनका क्या उपाय किया जाए, किस उपाय से भाव जागेंगे, किस उपाय से ग्रह जागेंगे और कुंडली को आसानी से प्रिडिक्ट कैसे आप कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको हमारे वीडियो में आगे मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले फिर ध्यान दें, ये आपका अपना चैनल है, इससे आपको कुंडली देखने सीखना ही सीखना है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी कर दें। इसमें की जो घंटी है वो बजा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन
मिलते रहें और आपको कम से कम समय में यथार्थ और सरल जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।